इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद असगर चौधरी और मैं आपको आज तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप जो मालकान हैं वो किस तरह अपने वर्कर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो मिनिस्ट्री जो है वज़ारत दाखिला की वेबसाइट उस पर जाना पड़ेगा और उसके लिए जो मालक है वो ही अप्लाई कर सकेगा, वर्कर ख़ुद नहीं अप्लाई कर सकता। तो मालक जो है वो वेबसाइट पर जाएगा nullaostalalavoro.dlge.interno.it/ministero/Ministero/index 2। तो उसके बाद अगर कोई कंडीशन पेश करते तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको स्पिड चाहिए होगा, ये आप देख रहे हैं साइड पे। स्पिड इटली में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके तहत अगर आपके पास स्पिड ना हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। स्पिड का जो है वो या तो अगर आपके पास पहले मौजूद है या ना हो तो उसी में 3-4 ऑप्शन हैं। आप पोस्ट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक दिन के अंदर अंदर स्पीड का नंबर मिल जाता है। आइडेंटिफिकेशन तरीक़ेकार उसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करें और उसको फॉलो करें तो आपको जो है वो मिल जाएगी। और उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके तो अप्लाई कर सकेंगे। जब आप उस पर क्लिक करें तो लेफ़्ट साइड पे स्पोर्टेलो ऊनिको इमिग्रासियोने को क्लिक करें। उसके बाद रिक्वेस्टा मोदिली को क्लिक करें तो आपके सामने 2 फार्म खुल जाएंगे कि आपने डोमेस्टिक वर्कर के लिए करना है मोडेलो EM-डोम, या कि दूसरा फार्म होगा कि आपने एग्रीकल्चर या डेयरी फार्म वगैरह के लिए करना है। तो आपने चूँकि आप डोमेस्टिक के लिए कर रहे हैं तो आप जो है वो जो पहला फार्म है उसको आप क्लिक करेंगे जिस पर लिखा हुआ है डिक्रेतो लेजे रिलांचो AM-डोम उसका नाम है, यानी कि डोम डोमेस्टिक को शो करता है। जब आप ओपन करते हैं तो ये पहला पेज खुलता है जिस पर ये लिखा हुआ है कि ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए जो है वो इमिग्रेशन आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसमें मालक की तरफ से जो शुरू होगी, एप्लीकेशन वर्कर की तरफ से नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो मालक के लिए ये पेज खुलेगा, पेज नंबर 1, जिसमें वो लिखा होगा कि मैं अप्लाई करने लगा हूँ अपने वर्कर के लिए इस कानून नंबर इस रिलांचो कानून के आर्टिकल 103 का कोमा 1 जो है उसके तहत मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। जब वो क्लिक करेगा तो नंबर 2 पेज में आएगा कि वो डेट्स हैं ऑप्शन कि मेरे पास पहले ही कोई बंदा काम कर रहा है, या फिर उसके लिए ऑप्शन है कि वो ये कहेगा कि मैं अब इस वर्कर को काम देने लगा हूँ। तो अगर आप नया किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये आपको ऑप्शन दे रही है वेबसाइट कि आप आज की डेट से भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास पहले काम कर रहा था। तो अगर आप पुरानी डेट का लिखेंगे तो फिर आप ज़हन में रखें कि आपको पुरानी डेट्स का जो है वो टैक्स भी पड़ेगा। इसलिए अगर आप दूसरा फॉर्म क्लिक करते हैं इंटेंडे concludere a contratto कि अभी आप करने लगे हैं, तो फिर वो आपसे सिर्फ ये 500 यूरो जो गवर्नमेंट को यकमुश्त अदा करने हैं उसका ऑप्शन पूछेगा कि आपने कौन सी तारीख को जमा कराए हैं। तो जैसे आप फ़र्ज़ करें 1 जून को अगर आप अप्लाई करते हैं। तो आगे चलते हैं। जो तीसरा पेज है उसमें लिखा हुआ है कि पर्सोना फिजिका या पर्सोना जुरिडिका है। इसका मतलब यह है कि मालक अकेला भी अप्लाई कर सकता है, या ये जो 3-4 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं जैसे कोमुनिता रिलीजियोसा, कोमुनिता फोकोलारी, कोमुनिता काजा फैमिलिया, ये लोग भी कर सकते हैं, जैसे कुछ चर्च वगैरह की सफाई वगैरह के लिए। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4 में उसमें एंते रिकिडेंटे अगर तो आपने वो है तो उनका आगे, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। आप पेज नंबर 5 पे चले जाएं क्योंकि आप सिंगल मालक हैं तो आपसे आपका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, कहाँ पैदा हुए, कोदिचे फिस्काले और कहाँ रहते हैं, वो सारा आएगा। उससे अगला पेज नंबर 6 जो है उसमें आपकी नेशनलिटी के हवाले से क्वेश्चन हैं
और इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पासपोर्ट कर रहे हैं, कारता दी इडेंटिता। अगर आप गैर मुल्की हैं तो ज़ाहिर है आपसे बाद में वो सोजोर्नो की जो है वो भी सारा कुछ पूछेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए कारता दी सोजोर्नो आपके पास होना ज़रूरी है। अगले पेज पे चलते हैं, उसमें जो है वो दातोरे दी लवोरो अपना एड्रेस देगा, यानी मालिक जो है वो अपना एड्रेस देगा कि अगर हुकूमत मुझसे रब्ता करना चाहे तो इस एड्रेस पर मुझे जो लेटर वगैरह भेजे। ये बहुत ज़रूरी एड्रेस है ताकि आपके लेटर ज़ाया ना हों, और एड्रेस पूरा आप लिखने की कोशिश करें और उसमें भी कोई चीज़ मिस ना करें। वैसे सिस्टम आपको पूरा लिखने पर मजबूर करेगा। इससे अगला अगर आप पेज पे जाएंगे तो ये जो वर्कर है उसके बारे में है कि उसका नेम सरनेम डिफरेंट लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, वो मेल है फीमेल है, कहाँ पे वो पैदा हुआ और उसकी प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है। उसके बाद अगर उसके पास कोदिचे फिस्काले है तो वो लिखें, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है वो लिखें। इसके बाद नंबर 9 पेज पे आप चले जाएं तो वहाँ पे उसकी जो शहरियत है उसके बारे में होगा, उसका पासपोर्ट नंबर आपको लिखना होगा, और जो है वो अगर एम्बेसी ने कोई लेटर जारी किया है तो वो लिखना है। इसमें ऑप्शन जो है कि अगर उसके पास पहले सोजोर्नो थी तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये केस तो क्लियर हो गई कि जो सोजोर्नो वाले हैं, किसी भी किस्म की सोजोर्नो उसके पास माजी में रही है तो वो भी ये ले सकते हैं। तो इसके बाद अगले पेज पे जाएं आप, नंबर 10 पे, तो यहाँ पे वर्कर अपना एड्रेस, वर्कर का वो एड्रेस लिखें जहाँ पे उसका लेटर ज़ाया ना हो, और आप उसमें एड्रेस ठीक लिख सकते हैं, यानी कोई आप ऐसा एड्रेस भी दे सकते हैं जहाँ पे आपको लेटर आए तो आपको मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि मालिक और वर्कर दोनों को जो है वो प्रेफेतुरा बुलाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जब आप कब बारी आएगी। इसके बाद 11 नंबर पेज में ये है कि आप जो है वो किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इसमें 3-4 ऑप्शन जो है वो पहला अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है, इस पर आप गलती नहीं कर सकते क्योंकि इसी पर इन्हिसार करते हुए आपको मिलनी है सोजोर्नो। तो ये पहला ऑप्शन है कि आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, दूसरा ये है कि आप किसी अपने फैमिली रिश्तेदार की देखभाल के लिए रखने लगे हैं किसी को। इससे अगला ऑप्शन यह है कि आप अपने लिए आप मजदूर हैं और किसी की मदद करने लगे हैं, और अगला ऑप्शन यह है कि आपका बच्चा कोई डिसेबल है तो आप उसके लिए करने लगे हैं। याद रखें कि किसी की देखभाल के लिए जो है वो इनकम मांगेगा। अगर आप अपने लिए किसी को रखते हैं क्योंकि आप मजदूर हैं, या आपका कोई बच्चा जो है वो मजदूर है, उसके लिए अगर आप किसी को रखेंगे और आपके पास लेटर मौजूद है कमूने का, और आपके पास महकमा सेहत का आपके पास लेटर मौजूद है कि आप मजदूर हैं, या आपका बच्चा मजदूर है, महकमा सेहत का लेटर मौजूद है, तो फिर आपसे इनकम नहीं मांगेगा। जब आप अपने बच्चे के लिए या किसी और के लिए करना चाहेंगे तो उसका नेम सरनेम भी लिखना पड़ेगा, जो बंदा मजदूर है उसका नाम वगैरह सारा कुछ लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन यह है कि क्या वो आपके साथ रहेगा, कॉन्विवेंटी और नॉन कॉन्विवेंटी, या मुख्तलिफ रहेगा। इसके बाद आप कौन सा लिवेलो उसके लिए फार्म पुर करने लगे हैं, और इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पक्का होगा या कच्चा होगा, इनडिटर्मिनातो होगा या डिटर्मिनातो होगा। अगर आप इनडिटर्मिनातो फिल करें तो उसको सोजोर्नो 2 साल की मिलेगी। मेरा मशवरा यही है कि इनडिटर्मिनातो ही करें ताकि उसको सोजोर्नो तो लंबी मिल जाए। इसके बाद ये होगा कि टेम्पो पार्शियाले या टेम्पो जो है वो पिएनो। पार्शियाले का मतलब यह है कि आप कम घंटों का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर में आप 20 घंटे हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप फुल टाइम करें। तो इसके लिए आप बेहतर है कि इंफॉर्मेशन ले लें कि आपने कौन सा लेवल जो है वो फिल करना है, क्योंकि उस हिसाब से आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला जो पेज है 12 नंबर, उसमें ये होगा कि कौन सा एड्रेस है काम का जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली मालिक अपना एड्रेस देते हैं कि वहाँ पे उसने काम करना है। जो नंबर 13 पेज है उसमें यह है कि वो वर्कर रहेगा कहाँ,
कि चूँकि हमने कॉन्विवेंटे पहले किया हुआ था तो वो इसलिए नहीं पूछ रहा। जब आप नॉन कॉन्विवेंटे कहेगा तो अगर मालिक के साथ नहीं रहता तो वर्कर कहाँ पे रहता है, वहाँ का एड्रेस लिखना पड़ेगा। याद रखें कि कस्तूरा आपसे जो है वो अलौजो भी मांग सकती है। इसमें ये ऑप्शन है कि क्या वो मालिक के उसके कोई पैसे वगैरह देगा। मालिक अगर चाहे तो इसी जो सेक्शन में ये शो कर सकता है कि मैं उसके पैसे दूंगा। अगर ना भी हो तो वो आप क्लिक कर सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा। 14 नंबर पेज में ये पूछा गया है कि मालिक के पास पहले भी कोई बंदा काम करता है पहले ही डोमेस्टिक वर्कर का, तो आप इसमें ज़ीरो कर दें, क्योंकि अगर आप एक करेंगे तो ज़ाहिर है आप उसको भी ज़ाहिर आप तनख्वाह दे रहे हैं, फिर इसको भी आप तनख्वाहें दे रहे होंगे। तो उसके बाद जो है वो सेक्शन ब्लॉक इसलिए दिया हुआ है कि मैंने पीछे क्लिक किया था कि जो है वो अपना है मजदूर शख्स का क्लिक किया हुआ था, तो इसलिए जो इनकम वाला सेक्शन है वो ब्लॉक हुआ है। लेकिन अगर मैं दोबारा उस पेज पे जाऊं तो डोमेस्टिक अगर उसको चेंज करूं कोलैबोरेटरी और फिर दोबारा इस पर आऊं पेज पर नंबर 14 पर, तो अब ये मुझसे पूछेगा कि अकेला है मालिक, अगर तो अकेला रहता है न्यूक्लियो फैमिलियारे में तो उसकी 20,000 इनकम है, और अगर वो 2 मिल के कर रहे हैं या एक घर में 2 लोग ऐसे हैं जो कमाई कर रहे हैं तो 27,000 यूरो का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना पड़ेगा। यानी 2 दोस्त मिल के अगर अप्लाई करने लगे हैं, मियाँ बीवी अगर दोनों काम करते हैं मिल के अप्लाई करने लगे हैं, तो उस सूरत में 20,000 नहीं 27,000 होगा। बाप बेटा अप्लाई करने लगे हैं, दोनों मिल के रहते हैं एक मकान में। 15 पेज पर हम जाते हैं तो उस पर ये बताता है कि अगर आपने लिखा है कि वो बंदा जो है वो हैंडीकैप है या डिसेबल है, तो ये आपको कहेगा कि क्लिक करो कि बताओ कि उसके पास जो इटली का सेहत का अदारा है उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है। यानी कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं मजदूर हूँ तो मुझे जो है वो दिया जाए, नहीं, वो आपको इस पेज नंबर 15 में शो करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है जो फ़लाँ डेट को मुझे मिला था और हुकूमत यानी महकमा सेहत ने मुझे ये कहा हुआ है कि मैं डिसेबल हूँ और मेरी मेडिकल कंडीशन जो है वो उसकी जो है वो ज़रूरत है कि अपना जो है वो तो जो आपको बाकायदा डेट लिखनी पड़ेगी। इसके बाद पेज नंबर 16 पे अगर आप जाएंगे 16 नंबर पेज पे, तो जो मार्का दा बोल होता है, जो टिकट मिलता है आपको 16 यूरो का, उसका आपको नंबर लिखना पड़ेगा और उसकी आप डेट लिखनी पड़ेगी। ये में रखें कि ये नया ही होना चाहिए। 17 नंबर पे जाके आपको दोबारा कहेगा कि जो है वो आप क्लिक करें कि आप कोई गलत बयानी नहीं कर रहे, ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पे, और उसके बाद जो है वो आप सेव भी कर सकते हैं, सालवा का ऑप्शन है। अगर आपको मुकम्मल यकीन है कि आपने ठीक फिल किया है तो आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब एक दफ़ा एप्लीकेशन चली जाएगी इसके बाद वो एक आपको रसीद आ जाएगी और फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि प्रेफेतूरा आपको अपने पास एक दिन बुलाए और फिर उसके बाद जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ज़हन में रखें कि जो वर्कर है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास प्रूफ हों कि वो इस मुल्क में 8 मार्च से पहले आ चुका था। ज़हन में रखें कि अगर किसी ने आप डिसेबिलिटी शो किया है तो आपको ये लेटर देना पड़ेगा महकमा सेहत की जानिब से कि वो जो है बंदा मजूर है। ज़हन में रखें कि अगर मालिक जो है उसके पास कार्ता दी सोजोर्नो है तो वो ये अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म में अलबत्ता ऑप्शन मौजूद है कि अगर कार्ता दी सोजोर्नो उसने अप्लाई किया हुआ है तो भी वो ये दोमांदा अप्लाई कर सकता है। तो ये तो है फॉर्म फिल करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको इस पर समझ आ गई होगी कि आपने कैसे इसको फिल करना है। बहुत शुक्रिया। मैं मुदस्सिर चौधरी, जज्बा न्यूज़, इटली।